हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोड़ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी लास्ट क्लास में संधि को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सबसे लास्ट वीडियो में विसर्ग संधि को कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम जानेंगे समास के बारे में, समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि समास होता क्या है। तो समास हमारा, सबसे पहले देखते हैं हम समास होता क्या है। समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है हमारा सम, और दूसरा शब्द क्या है हमारा? दूसरा शब्द है हमारा आस। क्या? आस। तो इन दोनों को मिलकर हमारा बना समास। और इनका हमारा शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इनका हमारा अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। क्या? संक्षिप्त शब्द। इसी तरह हम समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या? परिभाषा। जो हमारी समास की परिभाषा है उसमें हमारा बताया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार भाषा का उद्देश्य विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है, उसी प्रकार समास का उद्देश्य विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करना होता है। तो अब इसे हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो विचार की बात हुई, तो हमारा एक विचार है। क्या? बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत है। गगनचुंबी नहीं, गगन को चूमने वाली इमारत है। गगन को चूमने वाली इमारत है। ये क्या हुआ? हमारा विचार, ये विचार का वाक्य हुआ। क्या? वाक्य। और इस विचार को हम इस वाक्य में भी तो लिख सकते हैं। क्या? बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत है। गगन चुंबी इमारत है। दोनों विचारों में, दोनों वाक्यों में हमारा क्या अंतर है? यहाँ पे भी हमारा यही बताया गया कि बुर्ज खलीफा गगन को चूमने वाली इमारत है। और निचले वाक्य में हमारा क्या लिखा गया? जब हम इसे समास के रूप में लिखेंगे। क्या? बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत है। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 और 5 शब्द में इस वाक्य को व्यक्त कर दिया गया। तो अर्थात इससे हमारा क्या साबित हो गया? ऊपरले वाक्य में तो हमारा ये लग रहा है, वो बात हुई कि भाषा का कार्य विचारों को व्यक्त करना होता है स्पष्ट रूप से। और निचले में समास का कार्य है उन्हें कम से कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में प्रकट करना और सार्थक रूप में प्रकट करना हमारा समास का होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हे गिरी को धारण करने वाले वाक्य, हे
गिरि को धारण करने वाले हमें शक्ति दो। क्या? हमें शक्ति दो। तो ये क्या हुआ, हमारा एक विचार हुआ, भाषा को सही रूप से इसे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस वाक्य को हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं? क्या? गिरि को धारण करने वाले, इसका क्या करेंगे हम? समास कर देंगे। तो गिरि को धारण को करने वाले का हमारा समास क्या होता है? करने वाले का। गिरिधर क्या होता है? हे गिरिधर, हे गिरिधर हमें शक्ति दो। क्या? हमें शक्ति दो। यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे यही वाक्य हमारा 8 से 10 शब्दों में लिखा गया था। यहीं पे हमारा अगर हम इसका समास कर देते हैं तो हमारे कम समय में, कम स्थान पे और कम शब्दों में लिखा जाएगा और सही रूप से प्रस्तुत हो पाएगा, स्पष्ट भी हो पाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? समास का महत्व। इन वाक्य द्वारा हमें पता लगता है कि समास का क्या महत्व है। अब इसी तरह हम इसके समास के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे गिरि को धारण करने वाले होते हैं गिरिधर। तो इसी तरह हमारे कुछ और देख लेते हैं। जैसे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये हमारा एक संक्षिप्त वाक्य हुआ, एक वाक्य हुआ। इसे संक्षिप्त रूप में हम कैसे लिखेंगे? समास बनाकर हम इसे लिखेंगे नील कमल। क्या? नील कमल। तो यहाँ पे ये हमारे कितने शब्दों में थे? 4 से 5 शब्दों में। और यहाँ पे हमारा ये एक शब्द में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो ये क्या हुआ? हमारा समास हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमारा परिभाषा में लिखा गया था 2 या 2 से अधिक शब्द। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 या 2 से अधिक शब्द। कितने शब्द हैं यहाँ पे? 4 शब्द से मिलकर बने नए सार्थक शब्द। तो इनसे मिलकर एक नया सार्थक शब्द बना। क्या? अकेला शब्द। उसे क्या कहते हैं हम? समास। तो यहाँ पे हमारा नीलकमल क्या हो जाता है? एक समास हो जाता है। इतने बड़े वाक्य का एक संक्षिप्त रूप, यानी कि इतनी सारी बात हम एक छोटे से वाक्य में कह सकते हैं, और वो भी सार्थक और अच्छे ढंग से। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र हमारा क्या होता है? राजपुत्र। क्या? राजपुत्र। तो ये भी हमारा राजा के पुत्र का समास हुआ। क्या? राजपुत्र। तो इसके बाद देख लेते हैं हम हमारे समास विग्रह। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख ली, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? सम, और दूसरा है हमारा आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। जैसा हमें यहाँ पे पता लग रहा है, संक्षिप्त शब्द, एक संक्षिप्त शब्द। एक डेफिनेशन इसकी परिभाषा ये हुई, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल आपको नीचे है जहां पे मैंने समझा दिया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो हमें और ज्यादा ये क्लियर होता चलेगा। एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे अच्छे से तैयार करें। अब देख लेते हैं हम हमारा समास विग्रह। क्या देख लेते हैं हम अपना समास विग्रह। तो हमारा समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? समास विग्रह। अब तक तो हम शब्दों को मिलाकर समास बना रहे थे, लेकिन अब हमें समास दे देगा वो, जैसे कि चौराहा। अब क्या दे दिया उसने हमें? चौराहा समास दे दिया। अब इसका हमें समास विग्रह करना होता है। तो समास विग्रह क्या होगा हमारा? चौराहा का 4 राहों का समूह। क्या? 4 राहों का समूह। तो अब से पहले हमने क्या देखा था? अब से पहले हम ये देख रहे थे कि हमारा समास क्या होता है। इस वाक्य को हम एक शब्द में लिखेंगे तो वो होगा हमारा चौराहा, 4 राहों का समूह। और चौराहे का हमारा अगर हम समास विग्रह करें तो वो हमारा बन जाएगा 4 राहों का समूह। इसी तरह इसकी एक बार मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं। पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया जिससे आपको सही से समझ में आ जाए, और इसके बाद में डेफिनेशन के बाद भी इसका मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको।
तो अब देखते हैं हम समास विग्रह की परिभाषा। समस्त पद, क्या? समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी? अभी बताया मैंने आपको, समास विग्रह। समास विग्रह तो क्या कहलाती है हमारी प्रक्रिया? समास विग्रह कहलाती है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दे दिया था जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। जैसे कि हमारा हुआ, कोई समास हुआ हमारा देशभक्ति, देशभक्ति। तो देशभक्ति हमारा एक समास हुआ, और इस समास का अगर हम विग्रह करें तो वो कैसे होगा? वो होगा हमारा देश के लिए भक्ति। क्या? देश के लिए, देश के लिए भक्ति। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर के लिए यूज क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं यूज हुआ? तो हमारा जो समास होता है हमारा 6 प्रकार का होता है। जब हम समास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे समासों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब आपको ये सारी चीजें बता दी जाएगी और आप अच्छे से समझ जाओगे कि समास का विग्रह कैसे होता है और समास बनता कैसे है। तो इसके बाद एक आ जाता है, जैसे कि हाँ, यहाँ पे भी हमारा शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया जा रहा है, और संधि में भी यही काम हो रहा है। तो किसी किसी को, बंदे को, विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम हो रही होगी संधि और समास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो आपको मैं हेडिंग डाल देता हूं, एक बार हेडिंग क्या है यहीं पे लिख देता हूं, संधि और समास में भेद। क्या? संधि और समास में भेद, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? अंतर। क्या डिफरेंस है? तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए आप सब। तो हमारा संधि और समास में क्या अंतर होता है? जो हमारा संधि होती है, संधि क्या होती है हमारी? 2 वर्णों का मेल होता है, और वहीं पे हमारा समास क्या होता है? 2 शब्दों का। जैसे कि हम कोई संधि बनाते हैं, तो संधि हमारी क्या? सबसे पहले तो इसके बारे में लिख लेता हूं। संधि 2 वर्णों का मेल, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार से बनती है। जबकि जो हमारा समास है, यहां पे संधि तो हमारी वर्णों से हो रही है, और समास होता है हमारा शब्दों के मेल से। क्या? शब्दों के मेल से बन जाए। जैसे हमारे संधि होती है, संधि हमारी 2 वर्णों का मेल होती है, और समास होता है हमारा 2 शब्दों का मेल। तो हमारी संधि कैसे बनती है? संधि तो हमारी ऐसे बनती है जैसे कि हमारा शिवाल्य, शिवाल्य। तो ये हमारा संधि इसकी इस तरह बनती है, शिव धन आल्य। क्या बना? शिव धन आल्य। इसमें हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। लेकिन समास हमारा कैसे बनता है? जैसे कि हमारा शिवाल्य है, इसी का ही हमारा समास कैसे बनेगा? शिव का आल्य, अर्थात शिव का निवास स्थान। तो समास में और संधि में यहाँ पे हमारा डिफरेंस अलग ही दिख रहा है। शिवाल्य का समास तो हमारा ये हुआ, शिव का आल्य समास विग्रह हुआ, और जो शिवाल्य का संधि विग्रह हुआ हमारा, वो हुआ हमारा शिव धन आल्य। इसी तरह अब हम देखते हैं हमारे समास के भेद। तो यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि संधि और समास में क्या भेद है, क्या अंतर है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसे गलत नहीं करोगे।
तो इसके बाद देखते हैं हम अपना संधि के तो समास के भेद। तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बता दिया था हमारी समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम समास के भेद या समास के प्रकार। समास के भेद या इसे ही बोल देते हैं हम प्रकार। तो जो हमारा समास है वो कितने प्रकार का होता है, हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका सबसे पहले आंसर तो आपको यही पता होना चाहिए ये कितने प्रकार का होता है। तो समास हमारा 6 प्रकार का होता है या समास के 6 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन अगला बन जाता है कि कौन कौन से। तो सबसे पहला हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास। साथ के साथ आप सभी भी नोट करते रहिए सर। दूसरा हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। और तीसरा समास हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। और चौथे नंबर का 4th नंबर का हमारा समास है द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। जैसे कि हमारी अगली वीडियो होगी, धीरे धीरे हम एक एक समास को उसमें कंप्लीट करते रहेंगे कि क्या कौन से समास में क्या होता है, क्या पहचान होती है, कैसे होता है, सब उसमें आपको पता लग जाएगा। फिर आता है हमारा द्वंद्व समास। फिर हमारा लास्ट समास आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये हो जाते हैं हमारे समास के प्रकार। अब समास विग्रह तो हमने करना सीख लिया। अब तो हमारा जो समास विग्रह होता है इसमें हमारे 2 पद होते हैं, 2 अलग अलग पद। कितने? समास में 2 पद होते हैं। कितने? 2 पद होते हैं। और भेद कितने होते हैं इसके? भेद होते हैं हमारे इसके 6। तो कौन कौन से पद होते हैं? हमारे पद होते हैं इसमें जो हमारा प्रथम पद होता है। कौन सा? प्रथम पद। और एक होता है हमारा अंतिम पद। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, जो हमारा प्रथम पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम अपना पूर्व पद। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है समास में कितने पद होते हैं। तो समास में हमारे 2 पद होते हैं और भेद पूछे तो भेद होते हैं हमारे 6। प्रथम पद को, पहले वाले पद को कहते हैं हम पूर्व पद और अंतिम वाले पद को कहते हैं हम अपना उत्तर पद। जैसे जैसे हम इन्हें क्लियर करते चलेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे समास वाइज, तो आपका ये सब भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से पद होते हैं, कौन सा पूर्व पद होता है और कौन सा उत्तर पद हो जाता है। तो आज की वीडियो जो हमारी थी वो समास से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था, एक परिचय था समास के बारे में कि समास होता क्या है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? समास की डेफिनेशन पढ़ी। समास की डेफिनेशन क्या होती है, समास विग्रह के बारे में पढ़ा थोड़ा, और संधि और समास में क्या भेद होता है इसके बारे में पढ़ा। और सबसे बाद में हमने क्या देख लिया? हमारा जो समास के कितने भेद होते हैं। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो संधि की क्लास थी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप एक बार उसे देख लीजिए और उसके बाद समास को, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों में अंतर और भेद क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।